हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में करते हैं एच डी यादव बुक से चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 19 के जो हमारे क्वेश्चन सभी बचे हुए हैं 74 टू 116, 74 से 116 तक। तो आज ये कंप्लीट करते हैं। देखना टाइम एंड स्पीड में जो हमारी ये तीसरी वीडियो हो जाएगी आज। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, ये कौन सी होगी? हमारी थर्ड वीडियो। तो थर्ड वीडियो में आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं इसके सोल्व। क्वेश्चन नंबर 74 देखना, एक साइकिल चालक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि जोगर उसकी आधी दूरी, देखना आधी दूरी, यदि जोगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो जोगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात, स्पीड का अनुपात निकालना है। देखना डिस्टेंस दी है और टाइम दिया है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, दूरी कितनी है? आधी, और समय कितना लगता है? दुगना। दूरी और समय में अनुपात, तो यहाँ से निकालिए आप 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1:4, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, इसका मेथड सेकंड हो जाएगा। मेथड सेकंड क्या? डिस्टेंस कितनी दी है? 1/2, दूरी इसमें आधी दी गई है और समय इसमें 2 गुना दिया गया है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है? 1/2, समय कितना है? और 2 लिखेंगे। टी की वैल्यू क्या लिखी हमने? 2। अब क्या आ जाएगा? 1/4। 1/4 को हम क्या लिखेंगे? 1:4। इससे भी यही आंसर आएगा। तो आप या तो मेथड फर्स्ट से कर लीजिए या सेकंड से, जिससे भी आप करना चाहते हैं, मेथड फर्स्ट और सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। 75, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की, यदि उसने आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वही, दूरी आधी है और समय 2 गुना है, वही आ जाएगा 1:4। सी आंसर करके देख लेना आप ये, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उनकी गतियों का अनुपात। देखना, जो बैलगाड़ी की हम चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दी है? 24 किलोमीटर। समय कितना? 3 घंटे। तो 24/3 कितना आ जाएगा? 8। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और रेलगाड़ी की अगर निकालते हैं, रेलगाड़ी की क्या दी है? 2 घंटे में 120, तो स्पीड क्या निकलेगी? 120 और बटे में कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। इनका हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात 8/60, 4 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8, और ये कितना आ जाएगा? 15। तो रेशियो क्या आएगा? 2:15। ये इसका आंसर हो जाएगा, 2:15। ए आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 3 कारों की चालों का अनुपात 3:4:5, उनके द्वारा दूरी तय करने के लिए किए गए समय का अनुपात। देखना, समय और चाल का अनुपात उल्टा हुआ करता है। समय का जो अनुपात है ये 1 स्पीड का होता है, या स्पीड इक्वल टू 1 टाइम। समय और चाल एक दूसरे के उल्टे होंगे, ऐसे याद रखिएगा। हमें किसका निकालना है? समय का अनुपात, और ये स्पीड का दिया है। स्पीड का अनुपात क्या दिया है? 3:4:5, 3:4:5, है ना। तो आप इनका एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ से 60 आ जाएगा, 60। इससे भाग करते हैं 3 से कितना आएगा? 20। 4 से भाग करते हैं 15, 5 से भाग करते हैं 12। तो ये किसका अनुपात है? टाइम का। तो टाइम का अनुपात क्या आएगा? 20:15 और अनुपात 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 78, एक साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है, यदि जोगर उसके आधी दूरी उसके दुगने समय में। देखना, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। दूरी कितनी है? आधी, और समय कितना है? 2 गुना। समय इसमें 2 गुना लिया है ना। तो दूरी आधी है और समय कितना है? 2 गुना, वही आ जाएगा 1:4। ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 79, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी चालों का अनुपात 3:4 है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए कितना समय लगेगा? देखना, ए और बी की चालों का अनुपात, ए और बी इनकी चालों का अनुपात दिया है, स्पीड का अनुपात। स्पीड का कितना है? 3 और 4। आपको अभी बताया कि जो टाइम होता है, टाइम स्पीड का उल्टा होता है। अगर ये 3:4 है तो टाइम क्या हो जाएगा? 4:3। तो क्या लिखेंगे हम? ये 4:3। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा, तो क्या कहा इन्होंने कि बी से 30 मिनट अधिक लेता है। देखना, यहाँ बी से कितने अधिक ले रहा है? ए। 4 और 3 का अंतर कितना? 1। इसे 1 यूनिट मान लेंगे। 1 यूनिट बराबर 30 मिनट के। देखना, 1 यूनिट का मान 30 है। क्या कहा? गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगा है? तो ए का समय कितना है? 4,
4 से गुना कर देंगे। ए को कितना समय लगेगा 4, और 1 यूनिट का मान कितना है 30, तो 4 तिया 12 है ना, 120 मिनट आ जाएंगे, 120 मिनट है ना, 120। तो इसमें ये पूछा है कितने घंटे लगेंगे, या कहेंगे हम 2 घंटे, 2 घंटे आंसर आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 80। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, उनकी गति का अनुपात देखना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, समय दोनों का ही दिया हुआ है मिनट में ही निकाल दीजिए आप, इसके सेकंड मत बताना। चाल बराबर कितना है, दूरी बटे समय। तो पहली जो चाल है यानी कि किसकी, ट्रक की चाल, एक ट्रक दिया है इसमें और एक बस दिया हुआ है, तो ट्रक की दूरी बटे समय कितना आ जाएगा, दूरी है 550 और समय कितना है 1 मिनट, इसको ऐसे ही लिखिए आप 550 बटे 1। और दूसरा अगर निकालते हैं हम बस की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 33 किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर के आप मीटर बनाइए, चूंकि ये मीटर में डाटा था, तो 1000 से गुना करेंगे और बटे समय कितना है 45, बस ये आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए आप, तो 550 बटे 1 और अनुपात कितना था 33 गुना 1000 और बटे में कितना आ जाएगा 45। इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 11 पंजे 55 और 11 से कितना आ जाएगा 33, ये कितना आएगा 5 से 5 दूनी 10 20, 5 से 5 नम 45 और 5 चौक 20, कितना है 3 से और काट लीजिए, 3 तिया 9, यानी कि 1 अनुपात 4 बटे 3, 3 की इधर गुना करेंगे तो 3 अनुपात 4 हो जाएगा, ये चालों का अनुपात हो जाएगा दोनों की, 3 अनुपात 4, आंसर क्या आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात, ये चालों का अनुपात है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से अगर चलता है तो कितना समय लेगा, देखना। ए और बी की चालों का अनुपात दिया है, चालों का अनुपात कितना है 2:3, ये किसका है स्पीड का अनुपात, स्पीड। समय का क्या आ जाएगा टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा उल्टा, 3:2, ये 3 मिनट लेता है तो 2, इसका अंतर कितना है समय का 1 मिनट है इसका अंतर, डिफरेंस हमने निकाला 1, तो 1 यूनिट बराबर किसके, इन्होंने कितना दिया है कि 10 मिनट अधिक लगते हैं, यहाँ कितने लगे थे 1 मिनट अधिक, तो 1 बराबर 10, आगे ना एक इकाई का मान क्या पूछा है, एक ही सामान्य चाल दुगनी कर दी जाए तो एक कितना समय लेगा, यहाँ से 10 से गुना कर देंगे, 10 से हमने गुना कर दी 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना है 30 मिनट, ये 30 मिनट लेता है, 30 मिनट एग्जैक्ट है 30 मिनट। अगर ये अपनी चाल को 2 गुनी कर दे, अगर चाल क्या हो जाए, चाल को हम 2 से गुना कर दे तो समय आधा हो जाएगा, समय को आधा कीजिए, तो समय का आधा कितना है 30 बटे 2 बराबर 15 मिनट, ए अब 15 मिनट लेगा, ये आंसर आ जाएगा। स्पीड अगर दुगनी होती है तो समय आधा होता है, स्पीड अगर 3 गुनी होती है तो समय 1/3 हो जाता है। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82, देखना 82 में क्या दिया है, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 82, एक इंजन के पहिया अपनी दूरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। देखना जो ये चक्कर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें ये देखना है कि रिवोल्यूशन कितने हैं, रिवोल्यूशन, ये कोई पहिया है तो पहिया जो एक चक्कर लगाएगा यहाँ से यहाँ तक अपनी ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होगा क्या, n इक्वल टू डी अपॉन 2 पाई आर, n इक्वल टू डी अपॉन 2 पाई आर, n क्या है इसमें, n ये तो चक्रों की संख्या दी गई है चक्कर, और d क्या है इसमें दूरी, d डिस्टेंस है, और इसमें 2r क्या हो जाएगा व्यास, या कहिए कि r इसमें त्रिज्या हो जाएगी, r क्या त्रिज्या रेडियस है ना, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ये इसके कुछ एक्रोनियम्स है, इनका हम यूज करेंगे। खैर फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू डी अपॉन 2 पाई आर, क्या दिया 350 बार घूमता है, n की मान कितना आ जाएगा 350, 350 इक्वल टू, निकालना हमें क्या है व्यास निकालना, व्यास का मतलब 2r की वैल्यू निकालनी है, और दूरी कितनी है 1.76 किलोमीटर है, तो किलोमीटर के आप सेंटीमीटर में चूंकि आंसर दिया तो सेंटीमीटर बनाइए, किलोमीटर को हम गुना करेंगे 1000 से, इससे क्या बने मीटर, 100 से और गुना कीजिए, अब क्या बने सेंटीमीटर अपॉन, इसमें हमें 2r की वैल्यू निकालनी है 2r, और पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 22/7, ऐसे लिखा जाएगा। तो आप इसमें दशमलव हटाइए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा, इससे 100 कैंसिल, 7 की गुना ऊपर हो जाएगी, यानी कि 350 इक्वल टू 176 इंटू 1000 और इंटू 7 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2r मीन्स डायमीटर इसका व्यास,
और यहाँ पर 22 से कितनी बार हो जाएगा 8 टाइम्स। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 7 से 7 पंजे 35, 5 से गुना कर दो इसको 20 है ना। तो 8 दूनी 16 160। 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 160 160 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास हो जाएगा इस पहिए का व्यास टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक अगर देखें 160, तो ये आंसर है 160। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 5000 चक्कर लगाते हैं, पहिए का व्यास कितना है। सेम क्वेश्चन है। n इक्वल टू डी अपॉन 2 पाई आर। n की वैल्यू कितनी दी है इसमें 5000 चक्कर लगाता है, इक्वल टू डी कितना है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर के आप सेंटीमीटर बनाइए, 1000 से गुना किए, इससे क्या बनेगा मीटर, और 100 से और गुना हमने किए सेंटीमीटर, अपॉन क्या आ जाएगा अपॉन में 2r, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 ऊपर लिख देते हैं। बस ये कैलकुलेट करना है आपको। देखना 3 0 से 3 0 कैंसिल है, 11 दूनी 22, 2 से कितना आया 50, 50 से कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, यानी कि 70। 2r इक्वल टू 10 की गुना 7 में करेंगे 70, 2r की वैल्यू 70 आई, इसमें 70 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका 70। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 84। क्या 84 क्वेश्चन, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर, पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में उसमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा n इक्वल टू डी अपॉन 2 पाई आर। बस वैल्यू पुट करेंगे, इसमें चक्करों की संख्या आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी है यह ना 1540 मीटर अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान कितना है 98। बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे 85 क्वेश्चन, एक साइकिल का पहिया इतनी चक्कर पूरे करने में 11 किलोमीटर चलता है, पहिए का व्यास कितना है। सेम क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला n इक्वल टू डी अपॉन 2 पाई आर में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर, वह आधे मिनट में, आधे मिनट का मतलब 30 सेकंड में, आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तदनुसार उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा। देखना हमें जो स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। टाइम तो इसमें दिया हुआ है 30, हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, चक्करों की संख्या n इक्वल टू दूरी बटे 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। n का मतलब क्या है, इसमें n दिया हुआ है चक्करों की संख्या, चक्कर कितने 84 बराबर डी हमें निकालना है अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू 2 गुना, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है, तो आर इसमें दिया हुआ है कितना 0.75 0.75, ये आ जाएगा। क्या करते हैं दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 7 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आया 84 बराबर 100 इंटू 7 डी अपॉन, यह आ जाएगा 2 गुना 22 और गुना 75, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो ये कितना आ जाएगा 7 से भाग करेंगे 12, 12 7 84, 4 दिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू कितनी आई 3 गुना 2 और गुना 22 और गुना 3, ये डी की वैल्यू आई। अब हमें क्या निकालना है इसमें स्पीड, स्पीड में फॉर्मूले में मान रखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 3 दूनी 6 3 दूनी 6 18, 18 गुना 22, ये है डिस्टेंस, और समय कितना दिया हुआ है 30 सेकंड। ये किस में आएगी मीटर प्रति सेकंड में, इसे 18/5 से और गुना करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए, क्योंकि स्पीड पूछी गई किलोमीटर प्रति घंटा में। ओके, तो करते हैं इसको, देखना 3 से भाग करना, 3 से कितना आ जाएगा 10, और 3 6 18 6, 5 से कट जाएगा 50, तो खैर ऊपर आ जाएगा 18 गुना 22 और गुना 6 और बटे में 50 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 47.5 का कुछ आएगा, 47.5 47.55052, इसमें ऑप्शन में दिया है 52, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 87। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ की, उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रम से 200 सेकंड, 300 सेकंड और 450 सेकंड लगाए, तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय मिलेंगे। मतलब यह है कि ये 4 धावक है, 4 क्या है 3 धावक, यहाँ पर ये दिया हुआ 3 चूंकि संख्या 3 दी हुई, एक तो ये 200 की स्पीड से, एक 300 सेकंड में और एक 450 में, ये 3 धावक हैं इसमें ए बी और सी, ए बी सी 3 धावक हुए,
तो 3 धावक इसकी ये कितने 200 सेकंड में मिलता है, ये 300 सेकंड में मिलता है, ये 450 में मिलता है। तो हम ऐसे में क्या करें, हम समय का एलसीएम लेते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं, समय का एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम किस किस का 200 और ये आ जाएगा 300 और ये 450, इसका आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे, ऐसी संख्या देख लीजिए तो ऑप्शन से कुछ भी जो तीनों से कट जाए, एलसीएम कितना आ जाएगा 1800, यानी कि वो 1800 सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे, पहले स्थान पर मिलेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n बराबर d/2πr, इसे माने तो कितने चक्कर लगाता है 1000, चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 1000, है ना। और व्यास पूछा गया, व्यास का मतलब 2r, 2r की हमें वैल्यू निकालनी है 2r, तो दूरी कितनी दी गई और 440 मीटर, 440 मीटर, और यहाँ पर 2r, पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा इसमें, इससे तो ये कैंसिल कर दीजिए, कितना आया 100 इक्वल टू 44 और गुना 7 और बटे में कितना 2r इंटू 22, 22 से कितना आ जाएगा 2, 2 से कितना आएगा जी 50, 2 से आ जाएगा 50, तो ये कितना है 2r की हमें तो वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2r इक्वल टू, ये आ जाएगा 7/50, हमें 2r की वैल्यू व्यास निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा व्यास, इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.70 हो जाएगा, 0.1 और कितना 5 × 20 लगभग आ जाएगा 0.14 बी आंसर आ जाएगा इसका। 89 क्वेश्चन, एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर और पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा, चक्रों की संख्या निकालनी है। तो n बराबर d/2πr में वैल्यू पुट करनी है आपको, और कुछ नहीं करना, तो ये खुद से करके देखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। एक घड़ी सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति कितनी होगी, देखना टिप की गति, टिप की गति का मतलब सेकंड की सुई की चाल बतानी है ना, सेकंड की जो सुई होगी, यानी कि सेकंड हैंड बोलते हैं, है ना, सुई की, ये सेकंड की सुई सेकंड हैंड, मिनट की को मिनट हैंड, हमें उसमें बतानी है कि कितनी इसकी स्पीड है। तो देखना, अगर ये हम घड़ी लेते हैं, घड़ी यहाँ पर 12 का निशान है, समझो एक ये सेकंड की सुई है, तो सेकंड की सुई एक राउंड लेकर ये इसकी गति निकल जाएगी, जब ये यहाँ से घूमकर यहाँ पर आएगी, इस सेकंड की सुई घूमेगी, मतलब बिंदु 12 पर है, तो 12 से जब ये 12 पर आएगी, इसका मतलब एक परिधि हो जाएगी, और ये सेकंड की सुई कितना टाइम लेती है घूमने में, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड में घूमती है। देखना सेकंड की सुई, जो सुई होगी ये 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि कहिए 60 सेकंड, 60 सेकंड्स में कितनी घूमती है 2πr, एक परिधि आ जाएगी 2πr, तो 1 सेकंड में कितनी घूमेगी, 1 सेकंड में 2πr/60, बस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 गुना पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और ये कितना है फॉर्मूले का, ये 60 है, बस इसको कैलकुलेट करना है। देखना कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से कितना है 15, 15 चौका 60, तो ये आ जाएगा 22/105, 15 7 105, 22 को इससे भाग करेंगे तो 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति होगी सेकंड की स्पीड, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ए आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। एक पहिए की त्रिज्या इतने मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाए, सिंपल सा फॉर्मूला, n इक्वल टू d/2πr में वैल्यू पुट करेंगे, ये करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास, यानी कि r का मान कितना है 70, अर्धव्यास वृत्ताकार बाग में 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 2 चक्कर लगाने में, फॉर्मूला n इक्वल टू d/2πr, n का मान कितना है 2 चक्कर, d इसमें कितना दिया है 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, स्पीड तो दी गई है कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें d का मान निकालना है, तो यहाँ से d का मान निकालने के लिए इसे मान का 2 पाई का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है, r दिया 70 मीटर, ये 70 मीटर, तो इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ से क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d बराबर 2 दूनी 4, 4 की गुना 10 में 40 गुना 22, 22 चौका कितना हो जाएंगे 88, ये आ जाएगा 880,
880 मीटर है दूरी। अब हमें समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे 4, टी बराबर दूरी कितनी है 880 और बटे चाल कितनी दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर प्रति सेकंड बनेंगे। आप मीटर बनाने के लिए 18 बटे मीटर प्रति सेकंड यानी कि 5 बटे 18 से और गुना करेंगे, 18 ऊपर आ जाएगा 880 और गुना 18 और बटे आप 4 गुना 5, बस इसको कर लीजिए। 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, यह आ जाएगा 5 से, यह आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20 यानी 44 गुना 18, 44 गुना 18 चौक 72 और 18 चौक 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे 70, यह आ जाएगा 792 मिनट, 792 मिनट, सॉरी सेकंड्स आएगा, इस सेकंड्स में आ जाएगा 792। तो आप इसे 60 से भाग कर दीजिए तो लगभग कितना आ जाएगा 15 मिनट हो गए। आंसर शायद इसका सी आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 विविध। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। एवज का मतलब बदले में। उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। उन दोनों की गतियों का अनुसार ये बताना है हमें अनुपात इसका। देखना एवज का मतलब बदले में, बदले में जितने में 4 छलांगे लगाते हैं ना खरगोश 4 छलांगे तो कुत्ता 6 छलांगे लगाता है। देखना जैसे कुत्ता और ये खरगोश, खरगोश कुत्ता कितनी छलांगे लगाता है 6, तो खरगोश कितनी लगाता है 4। ऐसे ही 2 छलांग कुत्ते की 2 छलांगे और खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। ये डिस्टेंस कर दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप इसकी, 5 6 30 अनुपात 4 दूनी 8, 30 अनुपात 8 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसे और सिंप्लीफाई कीजिए आप, 2 से भाग करेंगे तो 15 अनुपात ये आ जाएगा 2 से 4, 15 अनुपात 4 के अनुपात में उनकी स्पीड, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। एक व्यक्ति जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा ढलान के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे ही कि कोई डिस्टेंस है ए से वो गया है, कोई ऐसा ए से बी पर गया है, इधर से जाने में और इधर से आने में चाल दी हुई है, ये एक्स और आने की वाई। तो औसत चाल का हम क्या लगाते हैं, औसत चाल का फॉर्मूला बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन हमें दूरी निकालनी है। अब हमें 2 नहीं लिखना इसमें, क्योंकि ये तो आने जाने की दूरी कवर है इसमें, है ना। तो क्या लिखें एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमें दूरी बतानी है, वह पहाड़ी कितनी ऊंचाई है। हाँ अगर ये आए कि ऊंचाई इधर से जाने में और आने में कितनी दूरी कवर की, फिर तो 2 भी आएगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, देखना दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल क्या आ जाएगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, होना तो चाहिए 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई, लेकिन 2x वाई हम तब लगाएंगे जब हमें कुल दूरी निकालनी पड़ती है। इसमें तो हमें एक साइड की निकालनी है। मान लो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, तो जितनी होगी टोटल डिस्टेंस कवर करेगा उसकी आधी कर देंगे। तो यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाएगा, और गुना दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चाल कितनी है, जाने की कितनी है 4.5, 4.5 आने की कितनी है फिर 3 गुना 3, और ये दोनों जोड़कर कितनी है 4 और 3 7, 7.5। समय कितना लिया है जी, समय है 5 घंटे, तो ये 5 से गुना कर दिया, दशमलव से दशमलव 15 तिया 45 और 15 पंजे 75, 5 से 5 कैंसिल, 3 तिया 9, 9 किलोमीटर की दूरी है, ये आंसर हो जाएगा। पहाड़ी की दूरी 9 किलोमीटर, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया है 9 और 9 18 किया है। उन्होंने कहा बीच की दूरी बताइए, यानी कि पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछिए, इसलिए हमने ये ऊपर 2 नहीं लिखा है। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा, जो कि उसके भ्रमण का 2/5 भाग है, उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी द्वारा की गई यात्रा की दूरी कितनी है। देखना जो हवाई यात्रा की है हवाई जहाज से कितनी 1200 किलोमीटर, लेकिन जो 1200 किलोमीटर है ये 2/5 है, 2/5 भाग ये 1200 की है इसमें। तो 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 600। इसका मतलब ये कितना है कुल 5 की 600 में गुना 3000, 3000 तो क्या है इसमें 3000, ये कुल दूरी है, कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है 3000। 3000 में से जहाज से कितनी की है हवाई यात्रा उसने कितनी की 1200, दिया हुआ क्वेश्चन में। फिर कहा 1/3 यात्रा रेलगाड़ी से,
रेलगाड़ी से 1/3 यानी कि 3000 का 1/3 बटे 3, ये कितना आ जाएगा 1000। 1000 किलोमीटर की यात्रा किसने, ट्रेन से। उसके बाद एक आया कि शेष यात्रा। अब शेष यहाँ से कितनी बचती है, शेष टोटल कितनी, 3000। 3000 में से माइनस कर दो आप, कितनी 1200 और 1000, 2200 माइनस कर दो, 2200 हमने ये वाली माइनस कर दी, कितनी बचेगी 800। शेष दूरी कितनी है 800, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखना, 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल कितनी थी। देखना क्या करेंगे, एक दौड़ है, एक रेस वाली क्वेश्चन। ए और बी, इस दूरी कितनी दी हुई है, डिस्टेंस 800 मीटर। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। तो ए ने बी को हराया, इसमें हम ये देखेंगे कि विनर कौन होगा। विनर तो कौन है इसमें, ए, और हारने वाला कौन सा है इसमें, बी। तो ए ने बी को हराया 15 सेकंड से। आप ए का समय निकालिए, आप पहले देखना, ए का हम समय निकालेंगे, ए का टाइम, समय बराबर दूरी बटे चाल आ जाएगा। तो ए के लिए दूरी कितनी 800 मीटर और चाल कितनी है ए की 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 8 किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, किससे गुना करेंगे, 5/18 से। 18 ऊपर आ जाएगा तो कितना, 8 दूनी 40, 40 से कितना आ जाएगा 40 दूनी 80, 20, तो 18 दूनी 36, 360 सेकंड लगते हैं। ए को कितना लगे 360 सेकंड, ये तो ए का समय। तो बी का कितना है, बी को कितने समय से आ रहा है 15 सेकंड से। अगर हम इसमें 15 सेकंड और जोड़ दें तो ये बी का समय आ जाएगा कितना 375। इसका मतलब बी ने ये डिस्टेंस 375 सेकंड्स में कंप्लीट की होगी। अब हमें निकालनी है बी की दूरी, सॉरी बी की चाल। बी की अगर हम चाल निकालेंगे, बी की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 800, समय कितना है वो 375 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आंसर आना है किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या करेंगे 18/5 से फिर से गुणा कीजिए, कैलकुलेट कीजिए आप इसको, देखना 5 से कितना आ जाएगा, 5 से 35 और 5 पंजे 25, ये कितना आएगा 5 से 16 पंजे 80, 160। अच्छा और भी कैंसिल हो जाएगा, देखना 5 या 15 और 5 दूनी 10, 32, ये किससे हो जाएगा 3 से, 3 से 18 और ये 3 से कितना 25, ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 या 18 और 1 19, 192/25। इसे डिवाइड करेंगे 25 6 का 150, 25 7 175, ये आ जाएगा 7 सही कितना बचेंगे 17, 7 सही 17/25। ये इतनी स्पीड हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड किसकी हो रही है, बी। तो बी की स्पीड ये आएगी, आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर, है ना। ये दौड़ वाले जो क्वेश्चन है रेस वाले आगे आ जाएंगे, वैसे और भी है। खैर 97, एक जोगर चाहता है कि वह अपनी खास चाल दौड़े, उसके सामान्य समय से 1/4 समय कम समय में पूरी कर ले। तदनुसार उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ की औसत गति कितनी बढ़ानी होगी। इसमें परसेंट बढ़त पूछी गई है। देखना परसेंट वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट वृद्धि बराबर दो डाटा होंगे, दो का अंतर और बटे आएगा उसमें कम मान, अंतर बटे कम मान और गुना 100, ये उसका फॉर्मूला होगा। वैसे तो परसेंटेज वाले का फॉर्मूला, अगर दो संख्या है तो दो का हमें परसेंट वृद्धि निकालनी, अंतर बटे कम मान गुना 100। जैसे कोई संख्या ना 10 से 15 हुई है तो इनका डिफरेंस कितना हो 5, तो क्या लिखें 5/10 और गुना 100, तो कितना आ जाएगा 10 पंजे 50% की बढ़ोतरी आ जाएगी। तो ये तो एक अलग चीज़ है, परसेंट वाले में पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया कि समय 1/4 कम हो जाए, 1/4 कम होने पर, यानी कि 4 में से 1 कम हुआ है तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 बचेगा, यानी कि 4 था और 3 हुआ है ना। तो हमें क्या निकालना है, परसेंट वृद्धि। अगर कोई दूरी है वो 4 मिनट में पूरी करनी है, लेकिन अब वो 3 मिनट में हमें पूरी करनी है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़त कितनी है, परसेंट वृद्धि, इनका अंतर कितना है दोनों का 1, तो परसेंट वृद्धि 1 बटे कम मान कितना है 3 और गुना 100, जब परसेंट में निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 33 से ही 1/3% आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगते हैं, किंतु उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, घटा दी जाए, तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आप इसमें चाल निकालें, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 60 किलोमीटर और समय कितना है 45, ये आ गया 60/45। ये मिनट है तो मिनट के भी आप घंटे बनाएंगे, मिनट के घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे इसको, 60 ऊपर आ जाएगा तो क्या लिखें 60 गुना
60 और बटे 45 याद आएगा कितना है 15 या 45 15 चौका 60 3 से भाग करेंगे 3 से कितना 20 20 चौक 80 दूरी ये चाल कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये कहा कि अगर 15 घटा दी जाए 15 इसमें से घटाइए आप 80 में से 15 माइनस करेंगे क्या बचेगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटी चाल। दूरी कितनी है दूरी तो वही है 60 किलोमीटर। दूरी कितनी है 60 किलोमीटर और चाल कितनी है 65 ये किस में आएगी घंटे में। इसके आप मिनट बना लीजिए तो मिनट बनाने के लिए 60 से और गुना करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा मिनट। क्या करेंगे 5 से कितना आ जाएगा 13 और ये 5 से 12 तो 12 6 72 720 बटे 13 इससे हम डिवाइड करेंगे 13 पंजे 65 13 6 75 ये आ जाएगा 5 तो 55.38 मिनट। ये क्या आ जाएगा इतने मिनट आएगा इसका आंसर। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग रेल द्वारा और 9/20 भाग बस के द्वारा शेष दूरी 10 किलोमीटर पैदल करता है। ऐसे क्वेश्चन हम 2 कर चुके हैं आप ये खुद से करके देखना 2 क्वेश्चन पहले ही हो चुके हैं। 100 रुकने के समय को हटाकर बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है और रुकने के समय को लेकर शामिल करें तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। तो प्रति घंटा बस कितने मिनट रुकती है देखना। एक तो चाल क्या दी है अगर वो रुकती है रुक कर रुकने पर चाल क्या है चाल दी गई है 14 और बिना रुके कितनी है बिना रुके चाल कितनी आ जाएगी बिना रुके चाल है 45। तो इन दोनों का आप अंतर निकालिए इनका डिफरेंस कितना है डिफरेंस आ जाएगा 9 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे परसेंट कमी का फॉर्मूला लगाइए आप इसमें परसेंट कमी प्रतिशत कमी का जो फॉर्मूला होता है जैसे अंतर बटे अधिकमान गुना 100 लेकिन ये चीज हम परसेंट में निकाल ले। अब रुकने का जो समय वो लेगी समय बराबर अंतर कितना हुआ 9 कितने पर हुआ है रुकने पर कितना समय लेती है स्पीड इसकी 54 है ना। ये आया 9/54 9 6 की 54 यानी कि 1/6 घंटे में रुकती है 1 लेकिन आंसर मिनट में पूछा गया है इस घंटे के आप मिनट बनाइए। तो क्या करेंगे 1/6 गुना 60 ये क्या बन जाएगी मिनट 1/6 इससे भाग करेंगे 10 मिनट हर स्टेशन पर वो 10 मिनट रुकती है ये आंसर। तो इसमें याद रखना क्या लगाएंगे हम दोनों के अंतर को डिवाइड किससे करेंगे अंतर डिवाइड ये 54 से यानी कि बड़ी संख्या है जो रुक कर जो चलती है समय तो उसी में ज्यादा लेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 एक दोपहिया के सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट और पीछे वाले पहिए की परिधि कितनी है 9 फीट। तो x दूरी चलने के लिए सामने वाले पहिए पिछले पहिए के 10 परिभ्रमण अधिक करता है तो x का मान फीट में बताइए। देखना दो पहिए एक तो ये पहिया है और एक ये बड़ा पहिया है 2 पहिए बताइए इसका भी वो दिया गया डायमीटर इसका भी डायमीटर दिया गया है। ये कितनी परिधि इसकी ये तो दी है 6 फीट परिधि यानी कि 2πr का मान और इसमें दिया है 9 फीट ना 9 फीट। तो x दूरी चलने के लिए सामने वाला पहिया यानी कि आगे का पहिया 10 परिभ्रमण 10 चक्कर अधिक करता है रिवोल्यूशन। अगर ये x है तो इसके x + 10 है ना। तो क्या करते हैं हम परिभ्रमण की संख्या और इसकी परिधि की संख्या की आपस में गुना करते हैं यानी कि d1 को जिसको हम क्या बोल रहे हैं दूरी को लिखा है हमने x यानी कि ये x1 बराबर x2 ये ऐसे है। तो इसमें हम क्या मान रखेंगे यहाँ पर x + 10 की गुना किस में हो जाएगी 6 और बराबर देखिए x2 का मान x गुना 9 ये करना है कैलकुलेट करो 3 दूनी 6 और 3 3 कितना आ जाएगा 2 के अंदर गुना करेंगे 2x + 20 बराबर कितना है 3x x को इधर ले आएंगे तो 20 मान किसका आ जाएगा x का मान कितना है 20 ये मान आप इसमें रखते हैं 20 ये मान इसमें रखेंगे पहले चूंकि दूरी तो ये x का मान हमें निकालना है यानी कि जो दूरी है तो दूरी क्या मान x + 10 और इंटू कितना है 6 x का मान कितना है जी 20 + के 10 और गुना 6 20 और 10 30 मैं 30 की गुना करते तो 180 आ जाएगा ये आंसर है। अगले पहिए ने कितनी दूरी की है x का मान कितना फीट में 180 फीट तो बी आंसर इसका। नंबर 102 एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा 9/20 भाग वो कार द्वारा और शेष 10 किलोमीटर की पैदल चलकर दूरी तय करता है। कुल यात्रा कितने किलोमीटर की। ऐसे क्वेश्चन हम 3-4 कर चुके हैं ये खुद से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 103 एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुणे वापस आने में
37 मिनट लेता है, वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है। दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? देखना सिंपल से लिख देते हैं। अगर वो पैदल चलता है और सवारी लेकर चलता है, पी से पैदल, ऐसे सवारी, ऐसे लिखते हैं, तो उसे कितना समय लगता है? 37 मिनट लगता है। लेकिन अगर दोनों ओर से वो 55 मिनट दोनों ओर से पैदल चलता है, देखना पैदल प्लस के पैदल, अब ये कितने में? 55 मिनट में चलता है, यानी कि 2p बराबर 55। पी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 55/2। ये मान आप पी का यहाँ पर रखते, क्या 55/2 मान यहाँ पर रखा और प्लस सवारी बराबर 37। इसे आप इधर ले आओ 55/2। तो एस बराबर कितना आ जाएगा? 37 माइनस के 55/2। क्या बचेगा? 37 दूनी 74, 55 घटाएंगे 19/2। 19/2 मान आया है, किसका मान है? सवारी से, अगर वो सवारी से चलता है। लेकिन ये कहा कि अगर वो दोनों ओर सवारी से चलता है, दोनों ओर तो 2 से गुना कर देंगे, 2s, इधर भी 2 की गुना करें, 2 गुना 19/2, 2 से 2 कैंसिल बराबर 19 मिनट लेगा ये आंसर। 2 से हमने क्यों गुना किया है यहाँ पर? क्योंकि दोनों ओर सवारी से जाने पर, ये ना दोनों ओर सवारी से यात्रा करने पर, यानी कि s प्लस s बराबर 2s है ना, 2s। तो 2s यहाँ पर आ जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, दोनों। तो क्या आंसर आएगा इसका? 19। आगे बढ़ते हैं 104। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट विश्राम करता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, वीडियो फर्स्ट में शायद दिया हुआ है। खैर, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर की। चाल कितनी है? 10 किलोमीटर की, बराबर 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, उसे 60 मिनट लगते हैं। लेकिन ये कहा कि प्रत्येक किलोमीटर पर वह 4 मिनट का विश्राम लेता है। देखना 10 किलोमीटर में विश्राम कितने हुएंगे? रेस्ट ये हुआ होगा 9 बार। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर वो हर मीटर पर रुकता है, हर किलोमीटर पर, तो 9 बार रेस्ट हुआ होगा इसका, है ना, ये रेस्ट। तो 9 बार, और एक रेस्ट में कितना रुकता है? 4 मिनट, तो 4 से गुना करेंगे, 9 चौक 36। 36 मिनट का तो उसने रेस्ट किया, है ना। तो 4 मिनट का विश्राम करता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मीटर का विश्राम करता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया? तो क्या आ जाएगा जिसमें? 9 रेस्ट है, 9 चौक 36 मिनट का, तो कितना है? 36 इसमें जोड़ेंगे, यानी कि 96 मिनट। 96 मिनट में वो यात्रा पूरी करेगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, ए आंसर। 105। 2 मित्र 48 किलोमीटर दूर दो विभिन्न शहरों में एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे? देखना, दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, एक यहाँ से चलता है और एक यहाँ से चलता है। स्पीड कितनी है? 5 और स्पीड कितनी? 7। तो दोनों ओर जब चलते हैं स्पीड तो जुड़ जाएगी, जोड़कर कितनी होगी? 12। जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उसमें चालें जुड़ जाया करती हैं। हमें क्या निकालना? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी होगी? 48 किलोमीटर। चाल कितनी है दोनों की? 12। तो 12 चौक 48, 4 घंटे। 4 घंटे आंसर आ जाएगा। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 106। एक मोटर चालक कितना जी? 14,76,225 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितने समय में लौटेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। देखना, इसका आप ऐसे समझिए, एक वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो एरिया इक्वल टू कितना है? 14,76,225। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू, ये ए स्क्वायर की वैल्यू की है 14,76,225। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 1215। इसका वर्गमूल है 1215, लेकर देख लेना। इसकी यानी कि एक साइड कितनी आ जाएगी? 1215, और चारों तरफ की कितनी आएगी? तो गुना 4 कर देंगे, यानी कि इसका परिमाप ही तो इसकी दूरी होगी, परिमाप का मतलब दूरी, तो 4 गुना 1215, यानी कि 12 चौक 4860, ऐसे लिख देंगे। ये तो क्या हुई? दूरी। अच्छा जी, स्पीड कितनी दी हो? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके भी मीटर प्रति सेकंड में हुआ, 36 गुना 5/18, ये कितना आ जाएगा? 18×36 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। ये इसमें 4 है। हमें क्या निकालना है? समय बराबर दूरी बटे 4।
दूरी कितनी है अभी निकालिए, 4 गुना 1215, और स्पीड कितनी है 10, 10 से भाग करेंगे तो देखना 5 से 5 दूनी 10, और ये 5 दूनी 10, कितनी बच रही 2, 5 चौक 20, 5 3 15, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 है ना, 486 सेकंड है। इसके आप मिनट बना तो 60 से भाग करेंगे तो 6 8 48, तो ये कितना आ जाएगा 8 मिनट और 6 सेकंड, 8 मिनट 6 सेकंड में ये पूरी करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर। 107, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रम से 63, 70 और 77 सेंटीमीटर, न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए। उस दूरी को पूरा करने में कदमों की संख्या देखना। ऐसे क्वेश्चन में जब हम निकालते हैं तो एलसीएम लिया करते हैं। किसका एलसीएम, ये ना 63 और 70 और 77, इसका आप क्या लेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापन। तो इस तरीके से ले लो जैसे भी आप चाहें, ये आंसर आ जाएगा। खुद से करना क्वेश्चन। 108, एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 मीटर और 30 मीटर आकार के आयताकार पिंजरे के कोने में है। यदि हाथी विकर्ण सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है तो उसे उस कोने में पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं। हाथी की गति कितनी है, देखना क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे। तो 16 गुना 30 का है, ये अगर 16 है तो ये कितना है 30। हाथी यहाँ पर बंधा हुआ है इस तरीके से, ऐसे गया है विकर्ण। ये हाथी की लंबाई कितनी दी है 4 मीटर, यह ना हाथी 4 मीटर लंबा हाथी। तो देखना इसकी जो हम दूरी निकालेंगे, इसमें समय भी दिया हुआ है। खैर पहले तो आप ये दूरी निकालें, दूरी बराबर कितनी है, विकर्ण का पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ये आधार हो जाएगा एलम। तो अगर हमें दूरी का वर्ग निकालना है डायमीटर का तो कितना देगा, 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। 16 का कितना 256 और प्लस के 30 का कितना आ जाएगा 900, कितना है 9 और 2 1156। 1156 का अगर वर्गमूल लेते हैं, डी बराबर 1156 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 34, 34। तो ये दूरी कितनी है 34, लेकिन इसमें से 4 माइनस करेंगे क्योंकि हाथी की लंबाई भी दी गई है, तो ये कितनी आ जाएगी 30। यहाँ से दूरी कितनी आई, हाथी की घटाएंगे, 34 में से हम 4 घटाएंगे बराबर 30, 30 मीटर की है दूरी। अच्छा कभी आप 4 इधर और 4 इधर घटाएं, हाथी इधर भी होगा 4 मीटर का, ये एक ही साइड से घटाई जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे हाथी खड़ा हुआ है ना, यहाँ तो इसकी ये समझो टैर है पूंछ, और यहाँ पर इसका माउथ है मुंह, तो जो हाथी का मुख है ये तो जाएगा, हाथी का मुख वहां से होता हुआ चला जाएगा। जब दूसरी कंडीशन में हाथी के पिछले पैर जहाँ पर होंगे वहां पर उसके अगले पैर गुजरेंगे, हाथी के पिछले पैर जहाँ होंगे आएंगे उससे पहले अगले पैर वहां को गुजर जाएंगे, तो इसलिए हम ये घटाएंगे नहीं इधर वाली, केवल एक ही घटेंगे, ये चीज का ध्यान देना है। तो इसमें दूरी कितनी है 30 मीटर, और समय कितना लगता है, टी का मान कितना दिया है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड्स। तो हमें क्या निकालना है, गति निकालनी है। 4 बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 30 बटे 15 बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 109, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है, जेरी 9 बार कूदता है। 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है वह उसके बराबर जितनी दूरी तय 5 बार कूदने पर आता है। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात देखना, टॉम जेरी ये 8 बार जितनी देर में कूदता है तो ये 6 बार कूदता है, और ये अगर 7 बार कूदता है तो ये 5 बार कूदता है। बस आपस में मल्टीप्लाई करना, 8 सती 56 अनुपात 6 पंजे 30, 56 अनुपात 30, 2 से भाग करना, यानी कि 28 अनुपात 15, ये आंसर आ जाएगा 28 ये आंसर, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, ए पी क्यू से ए पी स्थान से क्यू स्थान पर जाने के लिए चलना आरंभ करता है, उसी समय बी क्यू से पी तक जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं। मार्ग में परस्पर मिलने के बाद वो एक दूसरे के गंतव्य स्थान पर 3 घंटे और 4 घंटे में पहुंचते। ए और बी की गति का अनुपात, इसका आप ऐसे ये पी है और क्यू, पी से ए चलता है, ए यहाँ से यहाँ तक चलेगा क्यू की तरफ, लेकिन यहाँ से बी चलता है इसकी तरफ, बी पी की तरफ, यहाँ से बी स्टार्ट करेगा। लेकिन ये मिलने के बाद, जब ये मिले हैं आपस में, यहाँ पर मिलने के बाद ये कितना समय लेता है, यानी कि इस बिंदु से यहाँ तक जाने में पी तो लेता है 3 घंटे,
और ये बी लेता है यहाँ से यहाँ तक कि 4 घंटे लेता है। इसके ये समय 4 घंटे यहाँ से यहाँ तक का समय, और इसका ये समय है 3 घंटे, है ना। तो क्या करेंगे इसमें हमें करना है कि फॉर्मूला होता है S1/S2 बराबर, यहाँ से आ जाएगा T2/T1 का वर्गमूल, T2/T1। तो दोनों का समय दिया है, दूसरे का समय कितना है 4, 4/3, इसका हम वर्गमूल लेंगे 4/3 का, तो कितना आ जाएगा 2/3 का वर्गमूल, यानी कि ये आ जाएगा 2/√3, ये आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। गीता ने 1.34 किलोमीटर की दूरी एक बंदूक की गोली चलाई, वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है, आवाज की यात्रा की गति निकालनी है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है जी 1.34 किलोमीटर, निकालने में मीटर प्रति सेकंड में, इसके हम मीटर बनाएंगे तो 1000 से और गुना करेंगे, ये तो क्या है मीटर में, और समय कितना है, समय है यहाँ से 4, इसको कैलकुलेट 10 में हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग करना, 2 दूनी 4, और ये कितना आ जाएगा 2 से 5 आ जाएगा, 2 से भाग करना, 2 6 12, 2 से 5, इसमें गुना करके 5 से 35 और 5 30, 30 और 3 33, ये आ जाएगा 335 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, 112। ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, जबकि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति कितनी है। देखना रेस में कौन कौन भाग ले रहे हैं, ए और बी, ए और बी। क्या कहा है क्वेश्चन में, 100 मीटर की रेस है, डिस्टेंस कितनी 100 मीटर, ए की स्पीड कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप ए का समय निकालो, ए का समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 100 मीटर, और चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसके आप मीटर प्रति सेकंड बनाइए, किलोमीटर प्रति 5/18, 18 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना है 25, 18 चौक 72 सेकंड का इसने टाइम दिया है, किसने, ए ने। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है और उसे 8 सेकंड से हरा देता है, देखना बी का टाइम कितना है, जब बी कितने से हारता है 8 सेकंड से, और ये 72 में किया, इसका मतलब बी को अगर 8 और मिल जाते हैं, रेस को पूरी कर लेता, कितना हो जाएंगे 80 सेकंड में, बी कितने सेकंड लेता है 80, और डिस्टेंस कितनी है 100, लेकिन बी ने तो यहाँ से दौड़ना शुरू किया है और भी 8 कम से, तो बी के लिए इस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी के लिए हो जाएगी 92, है ना, 100 माइनस, बी की डिस्टेंस कितनी है, दूरी बराबर 100 माइनस 8 इक्वल टू 92। अब क्या करना है हमें, बी की गति निकालनी, तो बी की हमारे पास क्या है, दूरी भी है और बी का समय भी है, तो बी के हमें क्या निकालनी है, चाल, स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी 92 और समय कितना है 80, मीटर प्रति सेकंड, आंसर लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से फिर से और चलेगा, है ना। तो ये कैलकुलेट करना है, देखो किससे, 2 से कितना आएगा 9, और ये आ जाएगा 640 आ जाएगा, कट जाएगा, और ये तो कैलकुलेट ये कर लेना, इसमें शायद 404 के करीब आ जाएगा, 14.14 आंसर दिया है, 4.14, ये आंसर इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 130, 113। ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 25 सेकंड में तय करते हैं, जब ए दौड़ पूरी करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होगा। देखना रेस कितनी है 200 मीटर की, ये रेस है 200 मीटर की, ए 200 मीटर की, ये 22 सेकंड में और 25 सेकंड में, ए कितने में करता है 22 सेकंड में, और बी कितना करता है बराबर 25 सेकंड से, और दूरी तो दोनों की चाल निकल जाएगी यहाँ से, है ना। ए दौड़ शुरू करता है तो बी ये कि इससे कितना अधिक समय लेता है बी, यानी कि 3, है ना, 3 सेकंड, बी 3 सेकंड अधिक लेता है, तो आप बी की पहले चाल निकालो, बी की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 200, समय कितना है 25, तो 25 × 200, 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड की इसकी गति आएगी, है ना, और समय कितना है 3 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, यानी कि हारने वाला, तो ए कितने समय में करेगा निकालना है, तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होता है, कितनी दूर होता है, हमें दूरी निकालनी, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय, चाल कितनी है 8, समय कितना है 3 का डिफरेंस 8 या 24,
24 मीटर दूर होगा इससे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आंसर। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही वही है, 114 और 115 क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, ये दोनों एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में, बी 30 सेकंड में। डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। ए कितने समय में करता है? ए वही 27 में, और बी कितने में करता है? बी 30 सेकंड में करता है। दोनों का अंतर कितना है? बी कितना अधिक समय लेगा इसमें? बी लेगा इसमें 3 सेकंड। इसका मतलब हुआ विनर कौन होगा इसमें? विजेता कौन होगा? ए, चूंकि बी तो ज्यादा समय ले रहा है ना। और अब आप बी की चाल निकालिए यहाँ से। बी की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 100। समय कितना है इसका? 30 सेकेंड से बराबर 10/3 मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस कितनी है इसमें? डिस्टेंस ये तो है, तो समय का अंतर कितना है? 3। हमें क्या निकालना है? कितनी दूरी पर पराजित करेगा। इनमें अंतर से ए को बी पराजित करेगा कितनी दूरी पर? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी है? 10/3। समय कितना है? और समय अंतर कितना है? 3 से 3 कैंसिल बराबर 10 मीटर की दूरी पर उसको पराजित करेगा। तो आंसर इसका देगा बी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन 116, इसमें 2-4 क्वेश्चन जो आपको करने के लिए हैं, क्योंकि वो इजी मोड में है। तो इसके बाद में हम इसमें 20 चैप्टर करेंगे जो रेलगाड़ी से संबंधित है, एच डी यादव बुक से। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।